Hello everyone. Our today's question is question number 3rd from exercise 5.1. आज हम कवर अप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd एक्सरसाइज 5.1 का। इसके पहले के जो दो क्वेश्चंस हैं वो हम पिछले वीडियोज में कवर अप कर चुके हैं। तो देखिए इसमें आपसे क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये आपको कुछ एपीज दे रखी हैं, इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म लिखना है और उसका कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो इस एपी में आपका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, इस एपी में जो आपका फर्स्ट टर्म होगा तो a इजिकल टू 3 होगा। ऑलराइट, और आपको अगर d निकालना हो तो सेकंड टर्म में से पहला टर्म हम माइनस कर देंगे। ठीक है, सेकंड टर्म में से अगर आप पहला टर्म माइनस करेंगे तो आपके पास कितना मिलेगा, -2। अगर आप चाहें तो थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर लीजिए, -1 तो भी -2 मिलने वाला है। इट मीन्स जो आपका d होगा वो -2 होगा और फर्स्ट टर्म आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर लिख रहा है a इजिकल टू 3 एंड d इजिकल टू -2। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज -5 -1 3 7। तो a इजिकल टू कितना हो गया, -1 और d कितना हो गया, -1 -5। तो -1 लिखा प्लस का 5 लिखा, तो हमारा d कितना आ गया, 4 आ गया। और आपको d और ज़्यादा वेरीफाई करना है तो आप उसके बाद वाले टर्म में से थर्ड टर्म में से आप सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 3 + 1 इट मीन्स 4। तो आप देखिए आपका d भी कैलकुलेट हो गया और आपका a भी कैलकुलेट हो गया। अब आप देखिए इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3rd, उसमें आपसे क्या कह रहा है, 1/5। तो ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, जो आपका a होगा वो आपका 1/5 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो आपका d होगा वो कितना होगा, 5/3 -1/3। तो ये तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 4/3। और ज़्यादा अगर आपको उसको वेरीफाई करना है तो 9/3 -5/3। तो आपका जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो वैसे ही नोट डाउन कर लेते हैं और उसमें न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 9 - 5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए इधर कितना आएगा, 4/3, इधर कितना आया, 4/3 और a कितना आया आपका 1/5। तो आपके ये 3 पार्ट हो गए। अब बढ़ते हैं अपने 4 पार्ट की तरफ। तो देखिए 4 पार्ट में आपका a कितना हो जाएगा 0.6 और d कितना हो जाएगा 1.7 - 0.6। अब 1.7 में से अगर आप 0.6 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 1.1 बचेगा। इट मीन्स इस क्वेश्चन के आपके चारों पार्ट हो गए। अब हम आपको सॉल्यूशन शो कर दे रहे हैं, इन सॉल्यूशंस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आपका ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ से आपका थर्ड पार्ट चालू होता है जिसका कॉमन डिफरेंस 4/3 आ रहा है, और यहाँ से आपका 4 पार्ट है जिसका आंसर आपका 1.1 आ रहा है। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन्स 4th वाला क्वेश्चन, उसमें आपके 15 पार्ट्स हैं और 15 पार्ट्स में आपसे क्या कह रहा है वो आप हेडिंग पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन सी एपी है। मीन्स पहले तो आपको ये पता करना है कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कैटेगरी में लाइक कर रही है सीरीज और कौन सी नहीं कर रही है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, यदि वो एक एपी बनाते हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। तो आपको उसका कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करना है। तो ये तो देखो एकदम जाहिर सी बात हो गई, मतलब ऑब्वियस सी बात हो गई कि अगर आपको ये पता करनी है कि एपी है या नहीं है तो आपको कॉमन डिफरेंस तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन वाला ये बोल रहा है पहले ये पता करो कि ये एपी है या नहीं है, उसके बाद आप ये पता करो कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो ये तो थोड़ा मतलब गलत बात हो गई, उल्टी बात हो गई। पहले ये बोलना चाहिए कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो, उसी के बेस पे तो हम बता पाएंगे एपी है नहीं है। और दूसरे सेंस में देखा जाए तो क्वेश्चन सही भी है। उसने क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इसमें से कौन एपी हैं, तो हम उस पर टिक लगा देंगे, येस नो येस नो येस नो। अब जो एपी होगी उसी का तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल पाएंगे। तो सेकंड लाइन में क्या बोला है, इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि वो एक एपी बनाते हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, आप उसका कॉमन डिफरेंस डी निकालिए एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और उसके अलावा उसके 3 मोर टर्म्स और लिखिए। तो ये आपके 15 पार्ट्स हैं, ये आपके इसमें 8 पार्ट्स तक दे रखे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे आपसे क्या कह रहा है, द गिवन सीरीज, कुछ बुकों में शायद मे बी 15 पार्ट्स हो और कुछ बुक में मे बी 8 पार्ट्स हो, डिपेंड ऑन द बुक।
तो द गिवन सीरीज इज, तो सीरीज क्या दे रखी है आपको पहली वाली 2, 4, 18, 16। तो देखिए पहला टर्म क्या हो गया 2 हो गया, A2 कितना हो गया 4 हो गया, A3 कितना हो गया 8 हो गया। अब 8 में से आप 4 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, और अगर 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका 2 बचेगा। तो A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, हैंस द गिवन सीरीज डज नॉट फॉर्म एन AP। इसलिए जो आपको सीरीज दे रखी है वो आपकी AP फॉर्म नहीं करती है। इसी का सेकेंड पार्ट, द गिवन सीरीज 2, 5/2, 3, 7/2। अब देखिए पहला टर्म क्या हो गया आपका 2, दूसरा टर्म 5/2, तीसरा टर्म आपका 3, चौथा टर्म आपका 7/2। तो आप फिफ्थ टर्म आपके पास है नहीं, सिक्स टर्म आपके पास है नहीं, सेवन टर्म आपके पास है नहीं। उसने बोला अगर AP है तब आप ये 3 मोर टर्म्स और ज़्यादा फाइंड आउट करिए। तो इसमें देखिए A2 माइनस A1, 5/2 माइनस 2 कितना आ गया आपका, आप एलसीएम ले लेंगे 2, तो 5 माइनस 1 मतलब 4/2 हो जाएगा। इसको आप कट कर दीजिए, ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा। अब आप देखिए जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो नेक्स्ट क्या है 3 माइनस 5/4, 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 3 12, ठीक है, और उधर कितना बचेगा 5। तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा 1/2 बच जाएगा, ठीक है। इसको करके देख लेते हैं एक बार, देखिए आपका कितना था 5/2, तो 5/2 में से आपको 2 माइनस करना है, 2 एलसीएम लिया, 5 माइनस 4 तो 1/2 बच रहा है। ऑलराइट, ये आपका आ गया। अब A3 माइनस A2 मतलब 3 में से आपको माइनस करना है 5/2। ये आप देखिए यहाँ पे तो बाई मिस्टेक लिख दिया 2, आपका क्या है यहाँ पे, ये देखिए 3 माइनस 5/2, तो 2 एलसीएम ले लेंगे, कितना बचेगा 6 माइनस 5, तो 1/2 बच रहा है आपका। तो देखिए 1/2 आ रहा है। इस प्रकार से आप क्या लिख सकते हैं, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 गिव सीरीज फॉर्म एन AP। जो आपकी एक AP बनाती है, फर्स्ट टर्म जिसका कितना हो जाएगा फिफ्थ टर्म, तो 7/2 प्लस 1/2। सिक्स टर्म आपको जो भी आंसर आएगा उसमें आप अगेन 1/2 प्लस करेंगे, कॉमन डिफरेंस 1/2 है। फिर आपका 9/2 आया, आप इसमें फिर से 1/2 प्लस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसको आप आराम से लिख सकते हैं। और जो आपका इस फिफ्थ टर्म है ये आपका कितना आएगा, आप 7/2 में प्लस कर दीजिए, कितना कॉमन डिफरेंस 1/2, तो 2 एलसीएम हो जाएगा 7 + 1, तो इसका मतलब कितना हो गया 8/2। अब 2 का डिवाइड देंगे 8 में तो आपका 4 आ जाएगा, आप यहाँ पे 4 लिख दीजिए, ये आपके आंसर आ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, मतलब इसी का पार्ट नंबर थर्ड, माइनस का 1/2 मतलब माइनस का 1.2 माइनस का 3.2, तो माइनस का 3.2 फिर माइनस और माइनस का 1.2, तो माइनस का 3.2 प्लस 1.2 आपका कितना बचा 2.0, वो भी माइनस का, ठीक है। अब आपका 2.0 आया। अब आप क्या करेंगे -5.2 में से माइनस करके देखिए -3.2, तो आप देखिए माइनस का 5.2 प्लस का 3.2, तो माइनस का 2.0 बचेगा। तो दोनों बार आपके पास माइनस का 2.0 बच रहा है ना, इट मीन्स हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, ये AP है। आपका ये आंसर लिख रहा है नीचे की साइड, देखिए -2 -2 -2 सब इक्वल आ रहा है, एज दे फॉर्म एन AP, इसलिए वो AP बना रहे हैं। तो फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा माइनस का 7.2 माइनस का 2, इट मीन्स माइनस का 9.2, फिर माइनस का 9.2 माइनस का 2 माइनस का 11/2, फिर माइनस का 11.2 माइनस का 2, फिर इजिकल टू कितना हो जाएगा माइनस का 13.2। अब देखिए आप फोर्थ वाला क्वेश्चन, द गिवन सीरीज, ये आपको एक गिवन सीरीज दे रखी है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो -6 माइनस -10 आपके पास कितना आ जाएगा -6 + 10, -6 + 10, तो आपके पास कितना बचेगा 4 बचेगा। तो आप देखिए 4 आ रहा है आपके पास। उसके बाद आप क्या करेंगे -2 माइनस -6, तो कितना हो जाएगा -2 + 6, और -2 + 6 कितना होता है 4 होता है। तो आप देखिए अगेन ये 4 आ रहा है, तो आपके हर टाइम 4 आ रहे हैं ना, जब हर टाइम 4 आ रहे हैं तो इसका मतलब ये AP हुआ। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, ये आपका नोट डाउन हो रहा है एज द फॉर्म एन AP। तो आपका फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा 2 + 4 6 हो गया, फिर 6 + 4 10 हो गया, फिर 10 + 4 14 हो गया। अब देखिए इसी का पार्ट नंबर फिफ्थ, उसमें कितना दे रखा है 3 + √2। तो आप देखिए आपका फर्स्ट टर्म कितना है 3, सेकेंड टर्म 3 + √2, थर्ड टर्म 3 + √2, फोर्थ टर्म
3 प्लस 3√2। अब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो a2 माइनस a1 कितना आएगा, √2 आएगा। a3 माइनस a2 आपका कितना आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, और 2√2 में से √2 आपका जाएगा तो आपका √2 बचेगा। फिर a4 माइनस a3, तो आपका ये 3 से 3 कट जाएगा, और 3√2 में से 2√2 जाएगा तो आपका √2 बचेगा। अब ये आपके सारे टर्म्स इक्वल हैं, दे फॉर्म एन AP, इसलिए फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4√2, सिक्स टर्म 5 प्लस 5√2, सेवन टर्म 3 प्लस 6√2। अब देखिए इसी का पार्ट नंबर 6, उसमें आपसे क्या कह रहा है, 0.2, 0.22, 0.22, 0.4 टाइम 2। तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, 0.2, सेकेंड टर्म 0.22, थर्ड टर्म 0.22। ये तो आप ऑब्वियस ही बात है, इजीली नोट डाउन कर सकते हैं क्वेश्चन में से देख के। फोर टर्म आपको दे रखा है, अब आप माइनस करिए a2 माइनस a1, तो कितना आया 0.02, a3 माइनस a2 0.002, फिर a4 माइनस a3 तो 0.0002। तो आपका इसमें से कोई सा भी इक्वल नहीं आया, इसलिए आप लिख सकते हैं हैंस द गिवन सीरीज डज नॉट फॉर्म एन AP। अब इसी का सेकंड पार्ट देखिए, टू गिवन सीरीज। ये आपको एक सीरीज दे रखी है, आपको क्या करना है, इसका फर्स्ट टर्म कितना है 0, सेकंड टर्म कितना है -4, थर्ड टर्म कितना है -8, और फोर्थ टर्म कितना है -12। अब -4 में से आप 0 माइनस करके देखिए -4 बचेगा, और -12 में से आप अगर माइनस करेंगे -8, तो -12 प्लस 8, तो आपके पास कितना बचा -4। मतलब दोनों सिचुएशन में आपके पास -4 बच रहा है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं -4 बच रहा है, इट मीन्स ये सारे के सारे इक्वल हो गए एज द फॉर्म एन AP। इसलिए फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा -12, -4 मतलब -16, सिक्स टर्म -16 फिर -4 इट मीन्स -20, और सेवन टर्म -20 -4 इट मीन्स -24। अब देखिए आप 8 वाला पार्ट, टू गिवन सीरीज। ये आपको एक सीरीज दे रखी है -1/2, फिर कॉमा -1/2, फिर कॉमा -1/2, फिर कॉमा -1/2 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया -1/2, सेकेंड टर्म -1/2, थर्ड टर्म -1/2, इसी टाइप से फोर्थ टर्म -1/2। तो कॉमन डिफरेंस कितना बचेगा, a2 माइनस a1 0, a3 माइनस a2 फिर अगेन 0, फिर a4 माइनस a3 फिर अगेन 0। तो हर बार आपका सेम आ रहा है ना, जब आपका हर बार सेम आ रहा है तो इसका मतलब वो AP है, और जब वो आपकी AP है तो आप फिफ्थ टर्म निकाल सकते हैं आराम से। तो -1/2 -0, तो हर बार फिफ्थ सिक्स सेवन्थ 8 सारे के टर्म आपके -1/2 हो जाएंगे। यहाँ पे आपका 8 पार्ट फिनिश होता है। अब बढ़ते 9th पार्ट की तरफ, 1, 3, 9, 27। तो ऑब्वियस ही बात है, ये तो आपका मल्टीप्लाई हो रहा है 3 का उसमें, तो ये आपकी AP तो है नहीं, ठीक है। तो आप देखिए इसमें फर्स्ट टर्म कितना हो गया 1, सेकेंड टर्म 3, और थर्ड टर्म 9, फोर्थ टर्म 27। 1 बाई 1 आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो एक बार 2 मिल रहा है, एक बार 6 मिल रहा है, एक बार 18 मिल रहा है। तो इट मीन्स a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a1 माइनस a2, हैंस द गिवन सीरीज डज नॉट फॉर्म एन AP। अब बढ़ते हैं 10th पार्ट की तरफ। तो पहला इसमें जो टर्म दे रखा है वो क्या है, a, 2a, 3a, 4a। अब 2a में से a गया तो a बचा, और 3a में से 2a जाएगा तो भी a बचेगा, और 4a में से 3 जाएगा तो भी आपका a बचेगा। तो आपके पास हर केसेस में आपको a मिल रहा है। a क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, तो आप ये लाइन लिख सकते हैं। तो इस टाइप से आपको जो फिफ्थ टर्म होगा वो कितना हो जाएगा 4a प्लस a, उसके बाद 5a प्लस a, उसके बाद 6a प्लस a। आपके सारे नंबर्स आ गए। अब देखिए आप 11 वाला पार्ट, a, a², a³ a4। तो फर्स्ट टर्म क्या है a, सेकेंड टर्म a2 मतलब a², थर्ड टर्म a3 मतलब a³, फोर्थ टर्म मतलब आपका a4 आना चाहिए, यहाँ पे बाई मिस्टेक a3 लिख दिया, आप उसको a4 लिख लीजिएगा, तो a4 हो जाएगा a⁴। आप माइनस करिए तो a-1 आएगा, a² a-1 आएगा, a³ a-1 आएगा। इट मीन्स ये आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, हैंस इट इज़ नॉट द AP सीरीज, ये आपकी AP सीरीज भी नहीं है। अब देखिए आप 12th वाला पार्ट, 12th वाले पार्ट में क्या है, √2, √8, √18, √32। तो आप लिख लेंगे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, आप क्वेश्चन में से नोट डाउन कर लेंगे। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, a2 माइनस a1 मतलब √8 माइनस √2। तो √8 को आपने सॉल्व किया, कितना हो जाएगा 2√2 माइनस √2, तो √2 बचेगा। फिर आप कितना लिखेंगे √18 माइनस √8। अब √18 को सॉल्व करेंगे 3√2, और √8 को सॉल्व करेंगे 2√2। अब जब इसमें से माइनस करेंगे तो √2 बचा। फिर अगेन a4 माइनस a3, 4√2 माइनस 3√2, फिर √2 बचा आपका। इट मीन्स ये हर बार सेम आ रहा है। तो फिफ्थ टर्म आपका कितना हो जाएगा
√32 प्लस √2, तो 4√2 प्लस √2 5√2, इसका मतलब जो आपका 5 है अभी आपका अंदर पहुंच जाएगा, और 5 जब अंदर पहुंचेगा तो 5 5 25 और 25 2 जा 50। अब आपका जो 50 है वो क्या होगा, 5√2 प्लस √2 तो 6√2 हो गया, 6 अंदर पहुंचेगा तो 6 6 जा 36, 36 2 जा 72, और नेक्स्ट लाइन में √98। ये आपका यहाँ पे पार्ट फिनिश होता है। अब देखिए आप 13 वाला पार्ट, इनमें √3 है, √6 है, √9 है, √12 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फर्स्ट टर्म लिख लेंगे, सेकंड टर्म लिख लेंगे, थर्ड टर्म लिख लेंगे, फोर्थ टर्म लिख लेंगे, फिर √6 में से आप √3 को माइनस कर दीजिए, तो √6 का मतलब क्या हो गया 2√3, तो 2√3 में से √3 जाएगा तो √3 बचेगा आपका। ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए √6 को कैसे लिखा 2√3 और यहाँ पे √3, ठीक है। अब इसमें √3 कॉमन ले लेंगे तो आपका 2 बचेगा, लेकिन यहाँ पे आपका रूट है इसलिए √2 - 1 बचेगा। फिर आप कितना लिखेंगे √9 - √6, तो √9 की वैल्यू 3 हो गई, इसकी वैल्यू √6 हो गई, तो आप इसमें √3 कॉमन ले लेंगे तो 3 - 2 √2 बचा। इसी टाइप से नेक्स्ट एंड में ये बचेगा, तो आपका कोई इक्वल तो है नहीं, तो हैंस दे डू नॉट फॉर्म एन AP, इसलिए वो आपकी AP फॉर्म नहीं करते हैं। अब देखिए आप 14 वाला पार्ट, 14 वाले पार्ट में क्या कह रहा है, द गिवन सीरीज, आपको सीरीज दे रखी है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ये आपको पूरी कंप्लीट सीरीज दे रखी है। तो A1 कितना हो गया 1 का स्क्वायर, A2 कितना हो गया 3 का स्क्वायर, A3 कितना हो गया 5 का स्क्वायर, और फोर्थ टर्म कितना हो गया 7 का स्क्वायर। कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे A2 - A1, बस 3 स्क्वायर - 1 स्क्वायर 8 बचा, और A3 - A2 मतलब कितना बचा 25 - 9 16, फिर आपका A4 - A3 49 - 25 24 बचा। तो आपका कोई सा भी सेम नहीं है ना, जब आपका कोई सा भी सेम नहीं है तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू, हैंस दे डू नॉट फॉर्म द AP सीरीज, इसलिए वो आपकी AP सीरीज फॉर्म नहीं करते हैं। अब इस क्वेश्चन का आपका लास्ट पार्ट बचा है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 7 का आपका क्यूब, ठीक है। 73 आपका बचा है लास्ट में, तो A कितना हो गया 1 स्क्वायर मतलब 1, सेकेंड टर्म 25, थर्ड टर्म 49 और फोर्थ टर्म आपका 73, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया A2 - A1 25 - 1 मतलब 24, फिर A3 - A2 49 - 25 24, फिर A4 - A3, तो आपका कितना बचा 73 - 49, तो कितना बचा 24। तो हर बार कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ना, तो आप लिख सकते हैं हर बार कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2 एज दे फॉर्म द AP सीरीज। इसलिए फर्स्ट टर्म कितना हो गया फिफ्थ टर्म 73 प्लस 24, हर बार 24 आ रहा है, फिर 97 प्लस 24, फिर 121 प्लस 24, तो हर बार आपका जो कॉमन डिफरेंस था वो सेम आ गया। यहाँ पे आपकी पूरी एक्सरसाइज फिनिश होती है, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2। आई होप इतना आपको जितना समझाया वो समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग अवर वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट वेरी मच।